अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड वीडियो में डाटा प्री प्रोसेसिंग में स्टेप नंबर 4 रिमूव द स्टॉपर्ड इन रॉ डाटा देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाटा प्री प्रोसेसिंग में जो है रेगुलर एक्सप्रेशन तक देखा था कि हमने मीनिंगफुल डाटा को बनाने के लिए किस तरह से रॉ डाटा में से तमाम चीजें जो है वो क्या करनी होती हैं, डाटा प्री प्रोसेस करके हमने डाटा को मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आना होता है फॉर द क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अब हम इसमें ये देखेंगे कि स्टॉप वर्ड्स हमारे पास क्या चीज होते हैं। स्टॉप वर्ड्स हमारे पास इंग्लिश के वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे रॉ डाटा के अंदर होते हैं, लाइक इन, आर, दी। इनका कोई भी मीनिंग नहीं होता। तो हमने क्या करना होता है, डाटा प्री प्रोसेस करते हुए हमने तमाम स्टॉप वर्ड्स को अपने डाटा को मीनिंगफुल बनाते हुए इन चीजों को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए एनएलपी के जो हमारे पास एक पॉपुलर टूल किट है एनएलटी के हमारे पास एक टूल किट है, किसका, एनएलपी का, जो कि हमें काफी सारे बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है। हम जस्ट उन बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके इजीली अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, प्री प्रोसेस कर सकते हैं, ना कि हम अपने स्टैटिक्स जो हैं फंक्शन क्रिएट करें। तो सबसे पहले स्टॉप वर्ड्स को आपको रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप राइट करेंगे इंपोर्ट एनएलटीके, मींस दैट एनएलपी की जो टूल किट है एनएलटी के, आप उसे क्या करेंगे, उसे इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट करवाने के बाद क्लास आप लोगों ने राइट करना है एनएलटी के डॉट डाउनलोड स्टॉपवर्ड, मीन दैट जो हमारे पास एनएलटी के की लाइब्रेरी है, टूल किट है, उसके अंदर जितने भी स्टॉपवर्ड्स हैं हमारे पास वो क्या चीज हो जाए, डाउनलोड हो जाए। तो नेचुरल लैंग्वेज टूल किट इज ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी फॉर द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अ फ्री ऑनलाइन बुक इज अवेलेबल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। आप इसे राइट करने के बाद एनएलटीके डॉट डाउनलोड स्टॉपर्स, आप इसे क्या करेंगे, क्लास रन करेंगे कंट्रोल और एंटर प्रेस करके। जैसे आप इसे रन करेंगे आप देखेंगे कि डाउनलोड पैकेजेस जितने भी स्टॉपर्स के हैं वो क्या चीज हो चुके हैं, डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फ्रॉम एनएलटीके कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉपर्ड, कि एनएलटीके जो हमने स्टॉपर्स को डाउनलोड किया था उन्हें क्या कर दिया जाए, इंपोर्ट कर दिया जाए हमारे पास। जैसे आप ये लाइन ऑफ कोड राइट करेंगे तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे भी आप आके क्लिक करके अपने कोड को क्या कर सकते हैं, कोलैब में रन करवा सकते हैं। तो 0 सेकंड के अंदर ये हमारे पास क्या चीज हो चुके हैं, स्टॉपर्स इंपोर्ट हो चुके हैं। ये अब हम लोगों ने आके फंक्शन क्रिएट करना है कि पूरे हमारा जितना भी 20 न्यूज ग्रुप का डाटा था उसके अंदर से हमने किस तरह से स्टॉपर्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, अपने बिल्ट इन फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। इनका ये फायदा होता है कि जब भी हम इन फंक्शंस को कॉल करते हैं, पूरे ग्लोबल हमारे पास ये फंक्शन है, हम इजीली इन फंक्शन को क्या कर सकते हैं, असेस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक एम्प्टी अरे लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी है। मैंने यहाँ पे क्लीन टेक्स्ट 3 के अंदर जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को रिमूव किया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्लीन टेक्स्ट 4 एक एम्प्टी अरे लिस्ट जो है वो क्या कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ। क्रिएट करने के बाद एक लूप चलाऊंगी जो कि मेरा बंच ऑफ डाटा है वो उसे क्या करेगा, उस 1 बाय 1 उस डाटा को क्या करेगा, मीन्स दैट 1 बाय 1 उस पूरे डाटा को रीड करेगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, 4 वर्ड्स इन क्लीन टेक्स्ट 3, क्लीन टेक्स्ट की 3 के अंदर मेरे पास कौन सा डाटा था, रेगुलर एक्सप्रेशन वाला। ठीक है, 4 वर्ड इन क्लीन टेक्स्ट 3, एक लूप लगा रही हूँ कि जो क्या करे, इन क्लीन टेक्स्ट 3 के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें 1 बाय 1 रीड करे। एक और एम्प्टी अरे लिस्ट जो है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं क्या करवाऊंगी, स्टॉप वर्ड को रिमूव करने के बाद इसे मैं क्या करवा दूंगी, इस अरे लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दूंगी। उसके बाद मैंने एक इनर लूप लगाई जो कि मेरे पास क्या चीज है, 4 वर्ड इन अ वर्ड। अब ये जो मेरे पास एक एक वर्ड, एक एक लाइन ऑफ कोड जो कि क्या हो चुका था, लूप के थ्रू हमने रीड किया था, वो वर्ड अब किसके अंदर चले जाएं, वर्ड के अंदर। अब यहाँ पे आके मैं कंडीशन लगाऊंगी कि जो स्टॉप वर्ड मैंने एनएलटीके से लिए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को कैसे लगाएंगे, इफ नोट वर्ड इन स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड्स। ठीक है, और किसके, इंग्लिश के जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं। जस्ट आपने, ये हमारे पास एनएलटीके का बहुत ज्यादा फायदा है, जैसे मैंने ये स्टॉप वर्ड क्या करवाए थे, इंपोर्ट करवाए थे, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको फेच करेगा। और जहां पे मैं कंडीशन सेट कर रही हूँ, इफ नोट वर्ड इन स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में जितने भी ये स्टॉप वर्ड्स हैं वो नहीं है किसके अंदर, जो मैंने इस पूरे के पूरे बेंच ऑफ डाटा को क्या किया था, रीड किया था 1 बाय 1, वो क्या कर दे, वो स्टॉप वर्ड इसमें से रिमूव कर दे और इन वर्ड्स को अपेंड करवा दे हमारी इस
एम्प्टी एरे लिस्ट के अंदर। जैसे ही एम्प्टी एरे लिस्ट मेरे पास ये जितने भी वर्ड्स हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड इसके अंदर क्या चीज हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे। और मैं आके जो मैंने अपनी एक ग्लोबल एरे लिस्ट क्रिएट की है एम्प्टी एरे लिस्ट, उसके अंदर मैं जितने भी आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड मैंने क्या करवा दूंगी, अपेंड करवा दूंगी। तो मैं कहूंगी कि ये जो मेरे पास w अपेंड मीन दैट अपेंड हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करता है, जो भी हमारे पास लिस्ट होती है जैसे ही हम उसमें फंक्शंस को या जो भी कंडीशन होती है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाने के बाद हम उस लिस्ट के अंदर जो हम एम्प्टी एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं वो उसके अंदर क्या कर देता है, अपेंड कर देता है जो हमारी ओरिजिनल आउटपुट होती है। तो अपेंड w कर दे हमारे पास क्लीन टेक्स्ट 4 के अंदर। तो मैं इसे क्या करूंगी, आके रन करूंगी। जैसे मैं इस चीज को रन करूंगी इट टेक सम टाइम बिकॉज ऑफ द नेट। ये आपको यहाँ पे आके इंग्लिश के जो हमारे पास खुद से स्टैटिक्स आके भी स्टॉप वर्ड नहीं देने की जरूरत, ये ऑटोमेटिकली खुद ही क्या करेगा, एनएलटीके में से जाके स्टॉप वर्ड को क्या कर लेगा, फैच कर लेगा। देखिए क्लास जैसे मैंने इसके ऊपर पूरी कंडीशन सेट की, अब मैं क्या करूंगी, क्लीन टेक्स्ट 4 को आके जिसमें मैंने एक एम्प्टी एरे लिस्ट के अंदर ये अपेंड करवाए थे उसे आके कॉल करूंगी। कंट्रोल और एंटर प्रेस किया। जैसे मैं प्रेस करूंगी ये देखें क्लास जितना भी 20 न्यूज ग्रुप का डाटा था, अब देखें इसके अंदर से तमाम के तमाम हमारे पास स्टॉप वर्ड जो है वो क्या चीज हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो ये आपके पास डाटा प्री प्रोसेसिंग में हम किस तरह से जो है स्टॉप वर्ड को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर आफ्टर द स्टॉप वर्ड रिमूवल हमारे पास होता है स्टीमर एंड लेमेटाइजर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं स्टीमर हमारे पास क्या चीज होता है। स्टीमर एनएलपी के अंदर हमारा जितना भी वर्ड होता है, सपोज रनिंग है तो वो उस चीज को क्या लेके आता है, रूट फॉर्म के अंदर लेके आता है। रनिंग को किसके अंदर लेके आएगा, रन के अंदर लेके आएगा। ठीक है, अगर कॉलिंग है तो उसे किस चीज के अंदर लेके आएगा, कॉल के अंदर लेके आएगा। अगर कार्स है, एस लगाया हुआ तो वो उस एस को रिमूव करके किसके अंदर लेके आएगा, कार के अंदर लेके आएगा। ये क्या करता है, जितने भी वर्ड होते हैं उन्हें हमारे पास रूट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लाइन ऑफ कोड राइट करने के लिए क्लास आप लोगों को क्या करने पड़ेगा, वही एनएलटीके जो हम टूल किट यूज कर रहे हैं, फ्रॉम एनएलटीके डॉट स्टीम डॉट पोर्टर इंपोर्ट कर दे हमारे पास क्या चीज, पोर्टर स्टीमर। जैसे ही मैंने एक दफा एनएलटीके मैंने इंपोर्ट करवाई, अब मैं जस्ट क्या करूंगी, इंपोर्ट करवाने के बाद एनएलटीके के जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है उन्हें जस्ट कॉल करती जाऊंगी। तो अब मैंने क्या करना है, जो पोर्टर स्टीमर का मेरे पास फंक्शन है मैं इसे किसी न एक वेरिएबल के अंदर क्या करवा दूंगी, आके स्टोर करवाऊंगी। और स्टोर करवाने के बाद मैं इस चीज को क्या करूंगी, फैच करूंगी नेक्स्ट अपने लाइन ऑफ कोड के अंदर। क्लास आप लोगों ने इसका कोड कैसे राइट करना है, फ्रॉम एनएलटीके डॉट स्टीम डॉट पोर्टर इंपोर्ट करवा दें पोर्टर स्टीमर। पोर्टर स्टीमर जो फंक्शन है इसे किसी भी एक वेरिएबल के अंदर कोई भी आप इसमें वेरिएबल का नेम जो है वो क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आपने पोर्टर स्टीमर को आके इसके अंदर क्या करवा देना, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देना। कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है और आपके पास ये क्या चीज हो चुका है, 0 सेकंड के अंदर पोर्टर स्टीमर जो है वो क्या हो चुका है, आपके पास इंपोर्ट हो चुका है। सेम उसी तरीके से क्लास हम लोगों ने क्लीन टेक्स्ट 4 के अंदर आके क्या करवाए थे, स्टॉप वर्ड रिमूव करवाए थे। एक एम्प्टी मैं पहले भी बता रही हूँ आप लोगों को, मैं फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ ताकि मैं इजीली इन फंक्शन को नेक्स्ट जहां भी मुझे स्टीमर की या मुझे स्टॉप वर्ड की जरूरत होगी तो मैं जस्ट इन फंक्शन को कॉल करूंगी, मुझे बार बार ये दोबारा से ये फंक्शन जो है वो बनाने नहीं पड़ेंगे। तो क्लीन टेक्स्ट 5 की एक एम्प्टी एरे लिस्ट मैंने क्रिएट की। अब मैं क्या कह रही हूँ, सेम उसी तरीके से सबसे पहले मैं फर्स्ट लूप के अंदर डाटा को रीड करवाऊंगी और सेकंड लूप के अंदर मैं अपनी फंक्शनैलिटी जो भी मैं कंडीशन है वो उसके अंदर क्या करूंगी, सेट करूंगी। फॉर वर्ड इन अ क्लीन टेक्स्ट 4, क्लीन टेक्स्ट 4 के अंदर हमारे पास क्या चीज थे, हमारे पास स्टॉप वर्ड रिमूवल हुआ था। और इसी तरीके से मैं एक और एम्प्टी एरे लिस्ट जो है वो क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं अपने जो ब्रांच ऑफ डाटा के अंदर स्टीमर जितना भी मैं स्टीम कर दूंगी अपने वर्ड को उन्हें क्या करवा दूंगी, अपेंड करवा दूंगी। सो आप लोगों ने राइट करना है फॉर वर्ड इन अ क्लीन टेक्स्ट 4 एक एम्प्टी एरे लिस्ट आपने और क्रिएट करनी है, w इज इक्वल टू एम्प्टी। ये जो हमारे पास ये इस तरह का होता है, ये पाइथन के अंदर लिस्ट को शो करता है। ठीक है, ब्रैकेट्स जो हमारे पास होती हैं। फॉर वर्ड इन अ वर्ड, अब मैं क्या कह रही हूँ कि अब मैंने इनर लूप लगाई कि मैं यहाँ पे आके स्टीमर को सेट करूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, w डॉट अपेंड वर्ड।
क्या करवा देने, यहाँ पे आके अपेंड करवा देने आपने। और क्लीन टेक्स्ट 5 के अंदर अब मेरे पास क्या चीज हो जाए, क्योंकि ये मैंने ग्लोबल एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे आके जितने भी आफ्टर द स्ट्रीमर ये क्या हो जाए, अपेंड हो जाए मेरे पास क्लीन टेक्स्ट 5 के अंदर। यहाँ पे मैं कंट्रोल और एंटर प्रेस करूंगी, देखिए हमारे पास ये हो चुका विद इन 0 सेकेंड। और क्लीन टेक्स्ट 5 को मैं यहाँ पे आके क्या करूंगी, रन करूंगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या करेगा, जितने भी हमारे पास मींस दैट लाइंस होती हैं जो रूट फॉर्म के अंदर, ये इसे क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सेकंड हमारे पास क्लास आता है लेमेटाइजर। स्टीमर एंड लेमेटाइजर में सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट बताऊं। स्टीमर जो होता है वो हमारे जितने भी वर्ड होते हैं उन्हें रूट फॉर्म में तो ले जाता है, लेकिन उसके मीनिंग का ख्याल नहीं रखता। तो इस पेज पे फिर क्या चीज आया, लेमेटाइजर आया। लेमेटाइजर क्या करता है, हमारे वर्ड को रूट फॉर्म में तो ले जाता है, लेकिन उसके मीनिंग का भी साथ साथ ख्याल रखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मीनिंगलेस डाटा तो हमारा नहीं हो रहा, हम डाटा तो क्लीन कर रहे हैं, लेकिन उसके मीनिंग का भी हम लोगों ने क्या करना है, साथ साथ ख्याल रखना है। तो आप लोगों को काफी सारे, आप गूगल करें तो यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे लेमेटाइजर भी मिलेंगे, लेकिन एनएलटीके का जो पॉपुलर लेमेटाइजर इस टाइम है वो कौन सा है, वर्ड नेट जो है वो लेमेटाइजर है। तो इसका लाइन ऑफ कोड क्लास किस तरह से है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है, इंपोर्ट एनएलटीके हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रॉम एनएलटीके डॉट स्ट्रीम इंपोर्ट वर्ड नेट्स लेमेटाइजर। क्या करना है आपने, ये लाइन ऑफ कोड आपने राइट करना है कि एनएलटीके के अंदर से जो वर्ड नेट लेमेटाइजर है उससे क्या करवा दिया जाए, इंपोर्ट करवाएं। सेम जो हमने पोर्टर स्ट्रीमर को आके फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था, तो यहाँ पे भी हम सेम क्या करेंगे, वर्ड नेट लेमेटाइजर को एक वेरिएबल के अंदर क्या करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे। और क्या करेंगे, हमारे पास एनएलटीके डॉट डाउनलोड, क्योंकि स्टोपर को भी हमने क्या करवाया था, ये बिल्ट इन है हमारे पास, तो वर्ड नेट को भी हमें क्या करवाना पड़ेगा, ये हमारे पास लेमेटाइजर है, इसे भी आके एनएलटीके की टूल किट्स के अंदर जाके इसे क्या करवाना पड़ेगा, क्लास डाउनलोड करवाना पड़ेगा। जैसे ये मैं लाइन ऑफ कोड राइट करूंगी और उसके बाद मैंने कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल और एंटर प्रेस करके अब मेरे पास क्या चीज हो चुकी है, देखें क्लास डाउनलोडिंग पैकेजेस वर्ड नेट के हमारे पास तमाम के तमाम पैकेजेस जो हैं वो क्या चीज हो चुके हैं, डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये फायदा हमारे पास एनएलटीके का है कि हमें ये बिल्ट इन फंक्शन काफी सारे प्रोवाइड करता है। सेम क्लास अब हम लोगों ने क्या करनी है, एक एरे लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी है। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से किसी भी आफ्टर द फंक्शनैलिटी हम अपने डाटा को एक लिस्ट के अंदर कैसे जो है वो क्या करवाते हैं, अपेंड करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके क्लीन टेक्स्ट 6, अब हम क्योंकि 5 तक काम कर चुके हैं, क्लीन टेक्स्ट 6 के नेम से मैंने एक एरे लिस्ट जो है वो क्रिएट की है। सबसे पहले मैं आउटर लूप से अपने पूरे डाटा को क्या करवाऊंगी, रीड करवाऊंगी। फॉर वर्ड इन अ क्लीन टेक्स्ट 4, क्लीन टेक्स्ट 4 के अंदर जितना भी डाटा स्टॉपर्ड का था वो हमारे पास वो आ जाए, किसके अंदर, वर्ड के अंदर। एक और मैं एम्प्टी अरे लिस्ट जो है वो क्रिएट करवाऊंगी। क्रिएट करवाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, फॉर वर्ड इन अ वर्ड, मतलब जितने भी ये मेरे पास, क्योंकि क्लीन टेक्स्ट 4 का डाटा मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर क्या हो चुका है, विद द हेल्प ऑफ लूप स्टोर हो चुका है। तो मैं क्या कह रही हूँ, फॉर वर्ड इन अ वर्ड, जो वर्ड है वो किसके अंदर आ जाए, वर्ड के अंदर। सबसे पहले ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी कि लेमेटाइजर डॉट लेमेटाइज, ये आप लोगों को बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या कह रहा है कि इस लेमेटाइजर में से ये जो मैंने वर्ड डॉट नेट लेमेटाइजर जो है वो किसको स्टोर करवाया था, लेमेटाइजर के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी कि अब मेरे पास वर्ड नेट लेमेटाइजर जो है वो किसके अंदर स्टोर हो चुका है, लेमेटाइजर के अंदर। तो मैं यहाँ पे आके किसको कॉल करूंगी, सबसे पहले इस लेमेटाइजर को, लेमेटाइजर डॉट लेमेटाइज। ये लेमेटाइज जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे इस वर्ड जो कि हमारा बंच ऑफ डाटा जो है वो किसके अंदर स्टोर है, वर्ड के अंदर। वो क्या करेगा, इन तमाम वर्ड्स को लेमेटाइज करेगा। लेमेटाइज करने के बाद मैं क्या कहूंगी कि इस एरे लिस्ट के अंदर क्या चीज हो जाए, अपेंड हो जाए, और वो किसके अंदर चला जाए, हमारे पास क्लीन टेक्स्ट 6 के अंदर। ये जो मैंने यहाँ पे आउटर एम्प्टी एरे लिस्ट जो है क्लास क्रिएट करवाई थी। और क्लीन टेक्स्ट 6 को आके मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कंट्रोल और एंटर यहाँ पे आके कॉल करूंगी। कॉल करने के बाद हमारे पास ये क्या चीज हो चुकी है, क्लास जितने भी हमारे पास रॉ डाटा था उसमें लेमेटाइजिंग की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या चीज हो चुकी है, आ चुकी है। थैंक यू सो मच क्लास। ये हमारे पास कुछ फंक्शंस थे जिन्हें हमने क्या किया,
डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमने आके इसे वन बाय वन जो है वो हमने देखा। ओके क्लास, क्योंकि ये हमारे पास 20 न्यूज ग्रुप का डाटा जो है वो काफी ज्यादा होता है, इसमें 1000 ऑफ रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल है। तो सम टाइम क्योंकि आप लोगों के पास इंटरनेट का भी इशू हो सकता है, तो आपने आके क्या करना है, जब आपके कोई भी फंक्शन, क्योंकि जब आउटपुट हम इसकी कॉल करते हैं तो लॉट ऑफ डाटा हमारे पास सम टाइम इसके आउटपुट को इशू करता है, तो आपने क्या करना है, रॉ टेक्स्ट जो है इसकी आके आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हेड को कॉल करते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा सेट के अंदर काफी ज्यादा डाटा जो है वो अवेलेबल होता है। तो जैसे आप चाहते हैं कि आपकी आउटपुट फौरन से आए और आप उस आउटपुट को चेक करें, तो ये मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि रॉ डाटा के अंदर आके हमने जो स्टोर करवाया था उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों के पास ये कॉलम देने हैं, कॉलम देने के बाद आपने ये हमारे पास लिस्ट का जो है ये फंक्शन है, लिस्ट का हमारे पास क्या है, फंक्शन है कॉलन, और उसके बाद आप नंबर दे सकते हैं कि आपको कितना रॉ डाटा जो है चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसके आउटपुट को जल्दी चेक कर सकें। ये लिस्ट के अंदर हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 6 7, तो ये आप लोगों के पास कितना डाटा शो हो रहा है, जितना भी बंच ऑफ डाटा था ओनली जस्ट उसमें से 5 डाटा जो है वो क्या हो रहा है, शो हो रहा है। थैंक यू सो मच क्लास, ये आप लोगों का था हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग। होपफुली कि आपको ये तमाम का तमाम जो है वो समझ आया होगा।